कंपनी सेक्रेटरी। तो इसके इंट्रो में हम पहले सेक्रेटरी वर्ड को डिफाइन करेंगे कि सेक्रेटरी वर्ड क्या होता है। जो हम पुराने टाइम की बात करें अगर, तो सेक्रेटरी वर्ड का अलग मीनिंग होता था और उसका एक लिमिटेड सा स्कोप होता था, बट आज के टाइम में इसका स्कोप भी वाइड हो गया है, इसका मीनिंग भी चेंज हो गया है। पुराने टाइम में सेक्रेटरी का मीन्स होता था कि एक ऐसा पर्सन जिसको किंग अपॉइंट करता था अपने डे टू डे अफेयर्स को देखने के लिए, तो उनको किंग अपॉइंट करता था सेक्रेटरी को पुराने टाइम में। बट आज के टाइम में जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो इसका जो वर्ड था, इस वर्ड का मीनिंग है जो बहुत ज़्यादा वाइड होता गया, और इसे सिर्फ किंग नहीं बल्कि आज के टाइम में अगर हम देखें तो बिजनेस पर्पज़ के लिए या फिर पर्सनल पर्पज़ के लिए भी सेक्रेटरी को अपॉइंट किया जाता है। तो इसका इंट्रो में हम ये डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट है मीनिंग, कि सेक्रेटरी वर्ड का मीनिंग क्या होता है। जो सेक्रेटरी वर्ड है उसका ओरिजिन हुआ है लेटिन वर्ड से। जो हम इंग्लिश वर्ड सेक्रेटरी पढ़ते हैं उसका ओरिजिन लेटिन वर्ड से हुआ है, जो लेटिन वर्ड है सिक्रेटरियस। सिक्रेटरियस वर्ड का मीनिंग है द पर्सन एम्प्लॉयड टू डील विद कोरस्पोंडेंट्स, कीप रिकॉर्ड्स, मेक अपॉइंटमेंट। यानी कि एक ऐसा पर्सन जो कोरस्पोंडेंट्स के साथ डील करने के लिए अपॉइंट किया गया है या फिर रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए या कुछ अपॉइंटमेंट्स को करने के लिए अपॉइंट किया गया, तो वो है सेक्रेटरी। He is the person in company who not only does the paperwork, he has a lot more to do। ये एक ऐसा पर्सन होता है जो कंपनी में ओनली पेपर वर्क ही नहीं करता बल्कि पेपर वर्क से और भी ज़्यादा बहुत सारे वर्क करता है, जैसे कि कंपनी की मीटिंग्स को ऑर्गेनाइज करना, उनको मैनेज करना और उनके रिकॉर्ड्स रखना। तो जब भी सेक्रेटरी अपॉइंट किया जाता है कंपनी के केस में तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको माइंड में रखना जरूरी है। फर्स्ट है, ओनली एन इंडिविजुअल कैन बी अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी, नॉट अ फर्म और एन एसोसिएशन। यानी कि ओनली एक इंडिविजुअल पर्सन ही है जो सेक्रेटरी अपॉइंट किया जा सकता है कंपनी का, कोई भी फर्म या एसोसिएशन कंपनी की सेक्रेटरी नहीं बन सकती। ओनली एन पर्सन विद द प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन, यानी कि कोई पर्सन जिसकी प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन होंगी वही अपॉइंट किया जाएगा, और जो क्वालिफिकेशन डिफाइन की जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा टाइम टू टाइम। जो ड्यूटी होगी सेक्रेटरी की वो मिनिस्ट्रियल या एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी होगी, नॉट मैनेजरियल। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ सेक्रेटरीज, यानी कि सेक्रेटरीज को अलग अलग टाइप से क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट है प्राइवेट सेक्रेटरी। प्राइवेट सेक्रेटरी को हम पर्सनल या कॉन्फिडेंशियल असिस्टेंस भी बोलते हैं, जो अपॉइंट किया जाता है किसी भी पर्सन के द्वारा अपने पर्सनल अफेयर्स को लुक आफ्टर करने के लिए, यानी कि पर्सनल अफेयर्स को मैनेज करने के लिए जब भी कोई सेक्रेटरी अपॉइंट किया जाता है तो उसे हम प्राइवेट सेक्रेटरी या पर्सनल सेक्रेटरी बोलेंगे। अ पर्सन लाइक अ मिनिस्टर, अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड इंडस्ट्रियल्स एम्प्लॉय अ पर्सन टू डू डे टू डे वर्क। कोई भी मिनिस्टर हो गया, कोई भी मंत्री एमपी हो गया या फिर इंडस्ट्रियल पर्सन होते हैं, वो अपने डे टू डे वर्क को कंडक्ट करने के लिए, उनको मैनेज करने के लिए अपने लिए पर्सनल या प्राइवेट सेक्रेटरी अपॉइंट कर लेते हैं। जो प्राइवेट सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है उस जिस पर्सन ने उसको अपॉइंट किया गया है तो सेक्रेटरी की उसके पर्सनल पेपर्स या डॉक्यूमेंट तक पहुंच होनी चाहिए। यानी कि जो प्राइवेट सेक्रेटरी है जिस पर्सन ने भी अपॉइंट किया वो उसके पर्सनल पेपर्स को चेकआउट कर सकता है। It is obligatory for a private secretary to protect the interest of the person employing him at all times। यानी कि उसके ऊपर एक ऑब्लिगेशन है, जो भी प्राइवेट सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है उसके ऊपर ऑब्लिगेशन है कि वो प्रोटेक्ट करेगा हर टाइम जिस पर्सन ने उसको अपॉइंट किया है उस पर्सन के इंटरेस्ट को। नेक्स्ट है सेक्रेटरी ऑफ एन एम्बेसी। एवरी कंट्री हैज़ इट्स एम्बेसी। हर एक कंट्री की दूसरे कंट्रीज़ में एम्बेसी होती है, कोई हाई कमीशन या डिप्लोमेटिक मिशन होता है अलग कंट्रीज़ में। तो जितनी भी एम्बेसी है, फॉरेन मिशन है, वो अपने लिए एक सेक्रेटरी को अपॉइंट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। जो ये सेक्रेटरी होते हैं एम्बेसी के, इनका मेन मोटिव क्या होता है कि दोनों कंट्रीज़ के बीच में फ्रेंडली रिलेशंस को मेंटेन करके रखना। तो ये सेक्रेटरी मोस्टली इसी पर्पज़ के लिए अपॉइंट किए जाते हैं कि फ्रेंडली रिलेशंस को मेंटेन करना बोथ द कंट्रीज। नेक्स्ट है मिनिस्ट्रियल सेक्रेटरी। जो मेन एग्जीक्यूटिव ऑफिस होता है हर एक मिनिस्ट्री का, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का या स्टेट गवर्नमेंट का, तो उस वाले सेक्रेटरी को हम मिनिस्ट्रियल सेक्रेटरी बोलते हैं। यानी कि कोई भी मंत्रालय होता है तो वो अपने लिए सेक्रेटरी अपॉइंट कर लेता है, उसे बोलते हैं मिनिस्ट्रियल सेक्रेटरी। जैसे कि होम सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी एंड डिफेंस सेक्रेटरी।
मिनिस्टर डिफाइंस द बेसिक पॉलिसी एंड मेक द अल्टीमेट डिसीजन। जो मिनिस्टर्स होते हैं वो बेसिक पॉलिसीज़ को बनाते हैं और उनके डिसीजंस को डिफाइन करते हैं, बट जो सेक्रेटरी होता है उन पॉलिसीज़ को या उन डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करता है। मिनिस्टर ओनली उस डिसीजन को बनाते हैं या किसी पॉलिसी को बनाते हैं, किसी के बारे में कोई डिसीजन ले लेते हैं, बट उनको इम्प्लीमेंट करने का काम होता है जो वो सेक्रेटरी का होता है। सेक्रेटरी सुपरवाइज एंड कंट्रोल द डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ द मिनिस्ट्री। तो सेक्रेटरी है जो वो कंट्रोल करता है डे टू डे फंक्शनिंग को मिनिस्ट्री की, सुपरवाइज करता है। नेक्स्ट है सेक्रेटरी ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। It is the secretary who does all the routine work of the society, plan its meeting and send the required document to the registrar from time to time। जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है अपने लिए अगर सेक्रेटरी अपॉइंट करती है तो उस सेक्रेटरी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कंपनी की मीटिंग्स के बारे में, उसकी मीटिंग्स के बारे में रिकॉर्ड रखना, डॉक्यूमेंट सेंड करना रजिस्ट्रार को टाइम टू टाइम। जो ये सेक्रेटरी होता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का, ये एक पेड एम्प्लॉय होता है, इसको पेमेंट की जाती है। फिफ्थ है पार्लियामेंट सेक्रेटरी। तो पार्लियामेंट सेक्रेटरी हु डज द सेक्रेटरियल वर्क फॉर द लोकसभा और द राज्यसभा। जो लोकसभा है राज्यसभा के लिए अपॉइंट किया जाता है सेक्रेटरी, उसे हम पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बोलते हैं। जो सेक्रेटरी होता है मेंटेन करता है रजिस्टर ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, जो मेंबर हैं पार्लियामेंट के उनके रजिस्टर को मेंटेन करता है, नोटिस देता है मीटिंग्स के बारे में। सिक्स्थ पॉइंट है ट्रेड यूनियन सेक्रेटरी। जो वर्कर्स होते हैं वो अपने इंटरेस्ट के लिए या फिर उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई ट्रेड यूनियन बना लेते हैं। तो उन जो यूनियन के वर्क के लिए जो सेक्रेटरी अपॉइंट किया जाता है वो होता है ट्रेड यूनियन सेक्रेटरी। जो अफेयर्स होते हैं ट्रेड यूनियन के वो ऑर्गेनाइज और मैनेज किए जाते हैं ट्रेड यूनियन सेक्रेटरी के द्वारा। जो सेक्रेटरी है यूनियन का, उसका मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन यही है कि वो मैनेज करेगा सारी एक्टिविटीज़ को, यूनियन से रिलेटेड उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, मीटिंग्स के बारे में ऑर्गेनाइज करेगा और कलेक्टिंग सब्सक्रिप्शन फ्रॉम मेंबर्स। तो वो होता है ट्रेड यूनियन सेक्रेटरी। सेवंथ है क्लब और एसोसिएशन सेक्रेटरी। एवरी सोशल, बिजनेस, रिलीजियस, पॉलिटिकल, कल्चरल और एजुकेशनल एसोसिएशन, यानी कि कोई क्लब होगा, कोई एसोसिएशन होगी, जैसे कि स्पोर्ट एसोसिएशन या फिर एजुकेशनल एसोसिएशन, उनके भी अपने अपने सेक्रेटरी होते हैं। जो ये सेक्रेटरी होते हैं ये उनकी मैनेजमेंट के लिए और रूटीन अफेयर्स को कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एट्थ पॉइंट है कंपनी सेक्रेटरी, जिसके बारे में हमें मेनली पढ़ना है। कंपनी सेक्रेटरी क्या होता है, द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी अफेयर हैव बिकम इम्पॉसिबल टू बी हैंडल्ड बी ओनली वन पर्सन, यानी कि एक पर्सन के लिए कंपनी के सारे अफेयर्स को हैंडल करना, पूरी मैनेजमेंट को हैंडल करना इम्पॉसिबल होता है। तो इसी पर्पज़ के लिए कंपनी में एक सेक्रेटरी अपॉइंट किया जाता है। तो इसके लिए कंपनी में डिफरेंट पर्सन्स अपॉइंट किए जाते हैं। तो सेक्रेटरी भी उन्हीं पर्सन में से एक है। द सेक्रेटरी ऑफ अ कंपनी इज द लिंक बिटवीन द डायरेक्टर एंड द शेयर होल्डर्स। जो सेक्रेटरी है वो लिंक का काम करता है डायरेक्टर और शेयर होल्डर के बीच में। एंड इट इज ऑल्सो द मीडियम थ्रू विच अ कंपनी कम्युनिकेट विद आउटसाइडर। जो एक ऐसा मीडियम होता है जिसकी हेल्प से कंपनी है जो आउटसाइडर्स के साथ कम्युनिकेट करती है। इट मे राइटली बी सेड दैट वाहिल द डायरेक्टर्स आर द ब्रेन ऑफ द कंपनी। हमने डायरेक्टर के केस में पढ़ा है कि डायरेक्टर कंपनी का ब्रेन होते हैं। तो सेक्रेटरी इज इट्स ईयर, आइज एंड हैंड्स। तो सेक्रेटरी क्या है, कंपनी के ईयर, आइज एंड हैंड्स मान सकते हैं हम सेक्रेटरी को।